उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मछुआरा और दैत्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मछुआरा समुद्र के किनारे अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन समुद्र में जाल डालकर मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता। एक दिन वह हमेशा की तरह समुद्र किनारे पहुंचा और अपने जाल को पानी में डाल दिया। पहली बार उसने जाल खींचा तो उसमें बस कुछ कचरा निकला। दूसरी बार कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई मछली नहीं मिली। तीसरी बार उसने पूरा जोर लगाकर जाल डाला, लेकिन इस बार भी कुछ खास न निकला। अब मछुआरा थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर आज भी मछली न मिली तो घर में खाना कैसे बनेगा। आखिरी बार उसने पूरी उम्मीद के साथ जाल डाला। इस बार जाल कुछ भारी लगा। उसे लगा कि जरूर कोई बड़ी मछली फंसी होगी। वह खुशी खुशी जाल खींचने लगा, लेकिन जब जाल पूरी तरह बाहर आया तो उसने देखा कि उसमें कोई मछली नहीं, बल्कि एक पुरानी जंग लगी हुई गागर फंसी हुई थी। मछुआरा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद इसके अंदर कुछ कीमती चीज हो। उसने उत्सुकता से गागर का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने गागर खोली, उसमें से अचानक एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा और कुछ ही पलों में एक भयानक दैत्य का रूप ले लिया। दैत्य की आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मछुआरा यह सुनकर कांप उठा। उसने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? मैंने तो तुम्हें मुक्त किया है। दैत्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें अकारण नहीं मार रहा। दरअसल मैं हजारों वर्षों से इस गागर में बंद था। पहले मैंने प्रण लिया था कि जो मुझे 100 वर्षों के अंदर निकालेगा उसे मैं अपार धन संपत्ति दूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने प्रतिज्ञा ली कि जो अगले 100 वर्षों में मुझे मुक्त करेगा उसे संसार के सभी खजाने दे दूंगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तीसरी बार मैंने शपथ ली कि जो मुझे निकालेगा उसे मैं बहुत बड़ा राजा बना दूंगा, लेकिन तब भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। दैत्य की आंखों में क्रोध झलक रहा था। उसने कहा, जब इस तीसरी अवधि में भी कोई नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने शपथ ली कि अब जो भी मुझे बाहर निकालेगा मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक छूट दूंगा। तुम खुद तय करो कि तुम्हें किस तरह मरना है। मछुआरा यह सुनकर घबरा गया, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। वह दैत्य से बोला, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम इतने बड़े हो तो यह बताओ कि तुम इस छोटी सी गागर में समा कैसे गए थे। दैत्य ने गर्व से कहा, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं जैसा चाहूं वैसा रूप धारण कर सकता हूं। मछुआरा बड़ी मासूमियत से बोला, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें यह मानने को तैयार नहीं हैं। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मुझे दिखाओ कि तुम इस गागर में वापस समा सकते हो। दैत्य को मछुआरे की बात सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने शरीर को धुएं में बदलना शुरू किया और धीरे धीरे गागर के अंदर समाने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से गागर के भीतर चला गया। जैसे ही दैत्य पूरी तरह गागर में समा गया, मछुआरे ने फुर्ती से ढक्कन बंद कर दिया और उसे कसकर बांध दिया। फिर उसने गागर को जोर से हिलाकर कहा, अब तू फिर से वहीं रहेगा जहां पहले था। गागर के अंदर से दैत्य चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। लेकिन मछुआरा उसकी बातों में नहीं आया और उसे बाहर नहीं निकला। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।